नमस्कार विद्यार्थियों, मेरा नाम डॉक्टर वर्षा गुप्ता, सहायक अध्यापिका आर्य कन्या इंटर कॉलेज गंगोह सहारनपुर, कक्षा 11, विषय गृह विज्ञान। आज मैं आपके सामने प्रारंभिक बाल अवस्था आयु 3 से 6 वर्ष की अवधि में आपके सामने पाठ को प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस अध्याय में बच्चों हम जानेंगे प्रारंभिक बाल अवस्था का अर्थ क्या है, प्रारंभिक बाल अवस्था का महत्व क्या है, प्रारंभिक बाल अवस्था की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, प्रारंभिक बाल अवस्था में होने वाले विकास कौन से हैं, प्रारंभिक बाल अवस्था में देखभाल का क्या अर्थ है और प्रारंभिक बाल अवस्था में देखभाल का महत्व क्या है। इसी तरह प्रारंभिक बाल अवस्था में देखभाल की आवश्यकता और प्रारंभिक बाल अवस्था में देखभाल के लिए हमारे प्रमुख सुझाव कौन कौन से हैं। आइए बच्चों, अब प्रत्येक बिंदु को हम विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले प्रारंभिक बाल अवस्था का क्या अर्थ है। शैशवावस्था के बाद प्रारंभिक बचपन आता है और बच्चे के लड़खड़ाते हुए चलने के साथ शुरू होता है, जब बच्चा बोलना और स्वतंत्र रूप से कदम बढ़ाने लगता है। यही हमारा प्रारंभिक बाल अवस्था कहलाता है। इसी तरह बाल विकास की प्रक्रिया जो कि जन्म पूर्व ही प्रारंभ हो जाती है तथा किसी न किसी रूप में यह जीवन भर चलती रहती है। बाल विकास के विभिन्न स्तरों पर भिन्न भिन्न विशेषताओं एवं लक्षणों का आविर्भाव होता है। विकास की प्रक्रिया के व्यवस्थित अध्ययन के लिए विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक होता है। बाल विकास क्रम में शैशवावस्था के उपरांत आने वाली अवस्था को ही प्रारंभिक बाल अवस्था यानी अर्ली चाइल्डहुड के नाम से जाना जाता है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, इस अवस्था की आयु अवधि 3 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु तक मानी जाती है। विद्वानों ने भी बाल अवस्था को पुनः 2 भागों में विभाजित किया है। पहली अवस्था पूर्व बाल्यावस्था और दूसरी अवस्था उत्तर बाल्यावस्था कहलाती है। बच्चों जैसा कि बाल्यावस्था की 2 अवस्थाएं हैं, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था, इस पाठ में आज हम आपको पूर्व बाल्यावस्था से अवगत कराएंगे। आइए देखते हैं। कल्पनाओं और कृत्रिमता से भरी हुई यह अवधि उद्देश्यपूर्ण होती है। आपका शिशु धीरे धीरे स्व देखभाल में स्वतंत्र हो जाता है, स्व नियंत्रण करना सीखता है और दूसरों की भावनाओं के प्रति अधिक प्रतिक्रियाशील बन जाता है और औपचारिक शिक्षा के लिए आवश्यक क्षमताओं को विकसित करने लगता है। बच्चों प्रत्येक पाठ से संबंधित यह चित्र भी अवश्य देखें ताकि आप उस बाल्यावस्था की विकास अवस्था को भी समझ पाएं। आइए चलते हैं। प्रारंभिक बाल अवस्था 3 वर्ष से 6 वर्ष का महत्व। सबसे पहले प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चे शैशवावस्था की तुलना में कुछ अधिक विकसित तथा सक्षम हो जाते हैं। उनकी अन्य व्यक्तियों पर निर्भरता कुछ कम हो जाती है। अब उन्हें पूर्ण रूप से असहाय मानकर दिया जाने वाला संरक्षण तथा देखभाल का स्वरूप बिल्कुल बदल जाता है। इसी तरह अब बच्चा स्वयं घूमने फिरने लगता है तथा अपने कुछ छोटे मोटे काम, साधारण से काम खुद करने लगता है। कुछ बड़ा होने पर बच्चा प्ले क्लास में भी जाने लगता है तथा इस अवस्था में बच्चे के मित्र भी बनने लगते हैं। वह समूह के बच्चों से भी संपर्क बनाने लगता है। इन सब गतिविधियों का स्पष्ट प्रभाव बच्चे के विकास पर दिखाई देने लगता है। बच्चों आपने अक्सर देखा होगा, जब बच्चा अकेला होता है तो वह उदास होता है, लेकिन जहां उसके 2 मित्र मिले वो एकदम से उनमें घुल मिल जाता है। तो यही इस अवस्था की बहुत अच्छी विशेषता भी कहलाती है कि बच्चा अपने साथ के बच्चों में घुल मिलकर रहना पसंद करता है।
सामाजिक संपर्क का दायरा बढ़ जाने के कारण इस अवस्था को सामाजिक विकास की अवस्था के रूप में भी जाना जाता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से बच्चा अपने सामाजिक पर्यावरण के साथ समायोजन करना भी सीखने लगता है। उसकी जिज्ञासा, जो कि इस अवस्था की बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है बच्चों, ध्यान रखिएगा, प्रबल होने लगती है तथा वह विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करने लगता है। अतः ध्यान देना है बच्चों, अतः प्रारंभिक बाल अवस्था को जीवन की नींव के रूप में देखा जाता है, जो कि बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है। प्रारंभिक बाल अवस्था की विशेषताएं। बच्चों, अभी हमने जैसा कि समझा कि प्रारंभिक बाल अवस्था क्या है, आइए उन विशेषताओं से परिचित होते हैं जो इस अवस्था को महत्वपूर्ण बनाती है। सबसे पहले आत्मनिर्भरता का विकास। इस अवस्था में बालक की दूसरों पर आश्रितता यानी दूसरों पर डिपेंडेंसी घट जाती है। वह अपनी शारीरिक तथा मानसिक क्षमता के द्वारा अपनी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करता है। धीरे धीरे छोटे छोटे काम करने लगता है, जैसे अपने कपड़े पहनना, अपने जूते के लेसिस बांधना या अपने खिलौने समेटना। तो यह छोटे मोटे काम वह बच्चा स्वयं करने लगता है। सेकंड है प्रबल जिज्ञासा प्रवृत्ति। इस अवस्था की एक प्रमुख विशेषता जिज्ञासा का प्रबल होना है। जो भी वस्तु उनके संपर्क में आती है उसके संबंध में वह उपयुक्त जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करता है। अब बालक यह नहीं पूछता कि यह क्या है, वो हमेशा पूछेगा ऐसा क्यों है, ये क्यों नहीं हो रहा, ये क्यों नहीं चल रहा। किसी भी चीज को हाथ में लेके उसका हमेशा क्वेश्चन होता है क्यों। तो यह इस अवस्था की बहुत महत्वपूर्ण विशेषता मानी गई है। आगे है खेलकूद का विकास। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चा विभिन्न खेलों में रुचि लेने लगता है। वह अपने समान आयु के बच्चों के साथ खेलना चाहता है और वह सामाजिकता की ओर अग्रसर होने लगता है। सामूहिक प्रवृत्ति की परिपक्वता अगली विशेषता देखिएगा। इस अवस्था में बालक की सामूहिक प्रवृत्ति में बहुत अधिक परिपक्वता आ जाती है। वह मंडली बनाकर रहने के लिए नाना प्रकार के प्रयास करता है। वह सामूहिक खेलों में अधिक रुचि लेने लगता है। बच्चों, अक्सर आपने गौर किया होगा कि जहाँ दो बच्चे मिल जाते हैं वो कहते हैं कि मैं तो मम्मी उसके साथ रहूँगा, मम्मी मैं उसके बिना नहीं खेलूँगा, मम्मी मैं उसके बिना खाना नहीं खाऊँगा। तो बच्चों को समूह में रह के खेलने की एक अलग ही खुशी मिलती है, जो इस अवस्था की बहुत बड़ी विशेषता कहलाती है। अगली विशेषता देखिएगा, पूर्व अनुभवों को पुनः स्मरण करना। प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान ही पूर्व अनुभवों का स्मरण करने लगता है। आवश्यकता पड़ने पर विचार करने लगता है कि पहले हमने यह काम किया था, हम इस वस्तु अथवा व्यक्ति को कहीं देख चुके हैं। वो अपनी जो पहले देखी हुई वस्तुएं हैं उनसे उन चीज़ों को रिकॉग्नाइज करने लगता है। जैसे हमने यदि उसे यह खिलौने का मोबाइल दिया तो वो एकदम से सोचेगा ये तो पापा के हाथ में है, ये तो मम्मी के हाथ में है। जब वो उसको रियलिटी में देखता है तो बच्चा अपनी पूर्व देखी गई चीज़ों को वास्तविक चीज़ों से मिलाकर उसका अनुभव करने लगता है। नेक्स्ट, कल्पना में वास्तविकता का स्थान। जब बच्चा इस अवस्था में होता है तब यह वास्तविक काल्पनिक जगत का निरीक्षण करता है, परंतु जब वह थोड़ा बड़ा होता है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, यह 3 वर्ष से 6 वर्ष तक की अवधि की बात हो रही है। यानी 3 वर्ष से कल्पना जगत में होते हुए 6 वर्ष की आयु तक बच्चा आएगा तो थोड़ा बड़ा होगा। तब उसकी अधिक कल्पना करता है जो उसके वास्तविक जीवन से संबंधित होता है। जैसे कि वह कोई अपना खिलौना देखता है, कोई अपना टॉय देखता है कि भाई मैंने ये देखा, और फिर मम्मी के पास किचन में जाएगा, मम्मी ये तो मेरे पास है, मम्मी ये तो मेरे पास है। तो वो अपनी वास्तविक चीज़ों से कल्पना को देखता है और सीखता है। अगली विशेषता है बहिर्मुखी व्यक्तित्व। इस अवस्था में बालक का व्यक्तित्व बहिर्मुखी होता है।
वह हमेशा वातावरण के प्रति बहुत सजग रहता है। वह प्राय अन्य बालकों के साथ समायोजित होकर रहने का यथासंभव प्रयास करता है। बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया, इस अवस्था में सामाजिक विकास बहुत अच्छा होता है। बच्चा हमेशा अपने साथी दोस्तों के साथ उनसे मिलजुल कर हर चीज उनके साथ करने की ओर अग्रसर होता है। अगली विशेषता है अनुभव में वृद्धि। इस अवस्था में बालक को परिवार के बाहर, स्कूल, साथी, पड़ोस में नित नए अनुभव प्राप्त होते हैं, जिनसे न केवल उसके ज्ञान में वृद्धि होती है वरन वह जीवन की वास्तविकता से भी परिचित होने लगता है। बिल्कुल सही बात है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होएगा, चलना शुरू करेगा, आज पड़ोस में गया, आज उसके घर गया, आज उस रिश्तेदार के घर गया, तो वो नई नई चीजें सीखेगा। सबके घर जाके सामान को छेड़ेगा, ये क्या है मम्मी, ये क्या है, मैं ये ले लूं, मैं ये ले लूं। तो इससे ही तो वो नई नई चीजें सीखेगा, नए नए शब्द सीखेगा। तो यही कहलाता है कि उसके अनुभव में अधिक वृद्धि होना। अगली विशेषता आती है सामाजिक एवं नैतिक विकास। इस अवस्था में बालक का सामाजिक एवं नैतिक विकास भी प्रारंभ हो जाता है। जो भी आज्ञा या निर्देश उसे समूह के द्वारा प्राप्त होते हैं, उन्हें वह मानने के लिए हमेशा तत्पर होता है। बच्चे हमेशा आज्ञाकारी होते हैं। उनमें आज्ञा पालन, सहयोग, सहिष्णुता आदि गुणों का भी विकास होने लगता है। आपने भी देखा होगा, अक्सर घर में मम्मी ने कहा कि भाई बैठ जाओ, वो बैठ गया। मम्मी ने कहा बेटा प्लेट फिनिश करनी है, ये करना है। तो बच्चों में यह आज्ञा पालन के गुण हम तभी कहते हैं कि प्रारंभिक बाल्यावस्था जीवन की नींव होती है। इस समय डाले गए गुणों का विकास उसके भावी व्यक्तित्व के लिए बहुत जरूरी होता है। आइए जाने वृद्धि और विकास। बच्चों, आप पिछली बाल अवस्था को पढ़ते समय बार बार वृद्धि और विकास दो शब्दों से बार बार परिचित हो रहे हैं। मैं आपको इसके बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि वृद्धि और विकास क्या है। देखिएगा बच्चों, प्रारंभिक बाल अवस्था में वृद्धि और विकास को समझना बहुत ज़रूरी है। जीवित प्राणियों के शरीर के अंगों में होने वाली बढ़ोतरी को वृद्धि, अभिवृद्धि या ग्रोथ भी कहते हैं, जबकि विकास की प्रक्रिया जो कि एक जीवन पर्यंत तक चलती रहती है। विकास की गति आयु के आधार पर तीव्र या धीमी हो सकती है, परंतु यह कभी नहीं रुकती। विकास अनेक चरणों से होता हुआ आगे बढ़ता रहता है और प्रत्येक चरण का अगले चरण पर गहरा प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक बच्चा दूसरे बच्चे से हमेशा भिन्न होता है। उसकी वृद्धि एवं विकास की अपनी अलग गति होती है। विकास के सभी पहलुओं का आपस में बहुत घनिष्ठ संबंध होता है। यदि एक विकास में कोई कमी रह जाए तो उसका अगले आने वाले विकास पर प्रभाव अवश्य ही पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, विभिन्न पहलुओं के विकास के लिए विशेष लब्धि भी होती है। इस समय में पर्यावरण और वातावरण का विशेष प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। बच्चों, जैसा कि अभी हमने वृद्धि और विकास के बारे में जाना, इस समय आप दो बातें जरूर ध्यान रखिएगा। वृद्धि हमेशा मात्रात्मक परिवर्तनों की ओर अग्रसर होती है। मात्रात्मक परिवर्तन यानी जिनको हम माप सकते हैं, जैसे अपनी लंबाई, वजन, ऊंचाई, ये कहलाते हैं हमारे मात्रात्मक परिवर्तन। हम कहेंगे कि ये बच्चा तो हाइट में अभी इतना है या इस बच्चे का वजन इतना है, तो इस प्रकार से मापी जाने वाली वृद्धि कहलाती है। और विकास में होने वाला परिवर्तन हमेशा गुणात्मकता की ओर अग्रसर होता है। जब बच्चे में शारीरिक मानसिक विकास होते हैं, उसमें बुद्धि लब्धि का विकास होता है, तो हम कहते हैं कि यह बच्चा बहुत अच्छे विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। तो विकास में होने वाली वृद्धि हमेशा गुणात्मक वृद्धि कहलाती है। आइए जाने प्रारंभिक बाल अवस्था में होने वाले प्रमुख विकास कौन से हैं। प्रारंभिक बाल अवस्था में होने वाले प्रमुख विकास, सबसे पहले शारीरिक विकास,
फिर क्रियात्मक या गामक विकास, जिसमें बच्चा चलना, उठना, दौड़ना, बैठना सीखता है। सामाजिक विकास, भावात्मक विकास, भाषागत विकास और संज्ञानात्मक विकास। बच्चों, प्रारंभिक बाल अवस्था में देखभाल, हम बार बार देखभाल की बात कर रहे हैं, तो आइए जानते हैं इस देखभाल का क्या अर्थ है। देखिए, प्रारंभिक बाल अवस्था में देखभाल शब्द का तात्पर्य है बच्चों के लिए एक देखरेख पूर्ण और सुरक्षित परिवेश उपलब्ध कराते हुए उनके स्वास्थ्य, साफ सफाई और पोषण पर अच्छा ध्यान देना। अन्य शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल का उद्देश्य 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को समग्र रूप से वृद्धि, विकास और उनके शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर समग्र रूप की बात कर रहे हैं। समग्र रूप का मतलब है सम्मिलित होना या एक साथ होना। इस एक साथ में देखिएगा, हम वृद्धि, विकास, शिक्षा, उनके स्वास्थ्य, साफ सफाई और पोषण की बात करते हैं। किसी भी बच्चे की वृद्धि, विकास, साफ सफाई, पोषण से ही उसका व्यक्तित्व विकास उच्च कोटि का होता है। आइए अब चलते हैं, हमारा अगला बिंदु है प्रारंभिक बाल अवस्था में देखभाल का महत्व। प्रारंभिक बाल अवस्था में बच्चों को निरीक्षण के लिए, वस्तुओं के परिचालन के लिए, आत्म अभिव्यक्ति के लिए प्रयोग करने के पर्याप्त अवसर देना बहुत ज़रूरी है। इस संदर्भ में यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि यह सभी पारस्परिक क्रिया प्रतिक्रियाओं की सफलता के लिए एक ऐसा प्रेरक वातावरण तैयार किया जाए जो शारीरिक और भावनात्मक दोनों प्रकार से सुरक्षित हो, जिसमें क्रिया तथा अभिव्यक्ति के लिए पूर्ण स्वतंत्रता हो। प्रारंभिक बाल्यावस्था बच्चे के जीवन में वृद्धि और विकास की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। देखभाल के लिए व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। संतुलित भोजन की महत्ता पर बहुत जोर देना आवश्यक है। बच्चों में जिज्ञासा प्रवृत्ति को बढ़ाना प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल का महत्वपूर्ण बिंदु है। बच्चों में व्यक्तिगत स्वास्थ्य और पर्यावरण स्वच्छता के प्रति दृष्टिकोण को बढ़ावा देना ही देखभाल का मुख्य घटक माना गया है। प्रारंभिक व्यवस्था बच्चों में शारीरिक देखभाल के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई है। आइए, हमारा अगला बिंदु है प्रारंभिक बाल अवस्था में देखभाल का अर्थ, उसकी महत्वता समझने के बाद हमें यह भी जानना होगा कि इस अवस्था की वो कौन सी समस्याएं प्रमुख हैं जो कि देखभाल के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इस अवस्था की अधिकांश समस्याएं बच्चों इस प्रकार से हैं। सबसे पहले अनावश्यक गुस्सा करना। कई बार बच्चे बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, सामान उठा के फेंकते हैं, जिद पकड़ लेते हैं, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। तो इस पूर्व बाल्यावस्था में अनावश्यक गुस्सा करना एक महत्वपूर्ण समस्या मानी गई है। दूसरी है बिना कारण ही भयभीत हो जाना। फिर बिस्तर गीला करना, दांतों से नाखून काटना और झूठ बोलना। छोटी छोटी बातों पे झूठ बोल देते हैं, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं करा ये। तो छोटी छोटी बातों पे झूठ बोलना इस अवस्था की प्रमुख विशेषता मानी गई है। यदि इस काल की समस्याओं का समुचित निराकरण ना किया जाए तो बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस कारण प्रारंभिक बाल अवस्था में बालक की देखभाल करते समय इन सभी समस्याओं का निराकरण करना अत्यंत आवश्यक है। बच्चों जरा ध्यान देना, आपने भी अपने बचपन में देखा होगा, हमने कोई गलती करी, झूठ बोला, कोई सामान चुरा लिया या कोई ऐसी गलती करी और मम्मी ने लगाया चांटा। मम्मी का वो चांटा बेटा आपकी गलती सुधारने के लिए होता है। अगर आपकी मम्मी, आपके संरक्षक आपको वह गलती नहीं सुधारेंगे तो यह आपके व्यक्तित्व के लिए एक गंभीर परिणाम साबित होगा। इस अवस्था की समस्याओं के समाधान के लिए माता पिता, शिक्षक का परम दायित्व है कि वह आपकी गलतियों को देखें और उसको सुधारने का तुरंत प्रयास करें।
प्रारंभिक बाल अवस्था में देखभाल की आवश्यकता के कुछ प्रमुख बिंदु हैं जो मुख्य रूप से माने गए हैं। देखिएगा, सबसे पहले शारीरिक देखभाल की आवश्यकता होती है, फिर हमें उनको बहुत अधिक प्रोत्साहन देना चाहिए, तो इसलिए प्रोत्साहन की आवश्यकता है। उनके अच्छे पालन पोषण की आवश्यकता है ताकि वे शारीरिक मानसिक रूप से अधिक क्रियाशील रह सकें। अब मैं आपको प्रारंभिक बाल अवस्था में देखभाल के लिए कुछ प्रमुख सुझाव बताना चाहूँगी। सबसे पहले, यदि बालक में स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या हो तो उसके निराकरण के लिए बिल्कुल शीघ्र से शीघ्र प्रयास करना चाहिए। बच्चों की जिज्ञासा प्रवृत्ति को शांत करने का हर संभव प्रयास करें। बच्चों को हर प्रकार की आवश्यक जानकारी सही ढंग से उपलब्ध कराई जाए। जैसे बच्चे कई बार होता है अपना कोई खिलौना उठा के ले आते हैं, मम्मी मेरी गुड़िया, मम्मी इसकी आँख क्यों नहीं खुल रही है। यदि हम इसी बात को देखें तो इन छोटी छोटी चीज़ों से हम बच्चों को शारीरिक अंगों से परिचित करा सकते हैं। उसके सवालों का सही जवाब देकर उसके पूछने की क्षमता को प्रोत्साहित कर सकते हैं। यदि आप उसको इसी अवस्था में डांट देंगे, जाओ जाओ मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं बताने वाली, ठीक है, तो बच्चा अगली बार क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो अपने क्वेश्चन अपने मन में रखेगा। तो हमेशा ध्यान रखें, बच्चों की जिज्ञासाओं को शांत करें और उनके सवालों में अपने कुछ अर्थ जोड़कर नई से नई जानकारियां उन तक पहुंचाने का प्रयास करें। आगे आती है, बच्चों की सामूहिक प्रवृत्ति को संतुष्ट करने के लिए आवश्यक साधन एवं अवसर उपलब्ध कराए जाएं। बच्चों के लिए सामूहिक खेलों की व्यवस्था अवश्य ही होनी चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। बच्चों को करके सीखने के अवसर अवश्य प्रदान करने चाहिए, क्योंकि उनकी विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने की प्रवृत्ति तीव्र होती है। बच्चों की प्रवृत्ति का सदुपयोग करने के लिए उन्हें अच्छी अच्छी वस्तुओं को संचित करने के लिए अवश्य प्रोत्साहित करना चाहिए। जैसे कि छोटे छोटे बच्चे छोटी छोटी चीज़ों का यूज़ करते हैं। छोटा सा कागज़ लिया हमने, ये पापा की ख़राब वाली मैंने ये सीडी ले ली मम्मी, और मैंने कागज़ से ये बहुत अच्छी सी मछली बना दी। या फिर कोई भी साधारण कागज़ को मोड़ के बच्चे अपनी कल्पना शक्ति से कुछ भी क्रियाकलाप करने लगते हैं। ऐसे किसी भी क्रियाकलाप को हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए। उन्हें कुछ भी करने के अवसर अवश्य देने चाहिए। आगे देखिएगा, बच्चों में प्रेम तथा सहानुभूति का व्यवहार विकसित किया जाना चाहिए। उन्हें कठोर अनुशासन तथा ढंग से मुक्त रखना चाहिए। बालकों में आत्मसंयम, स्वावलंबन, आज्ञा पालन, अनुशासन, विनयशीलता, उत्तरदायित्व आदि गुणों का विकास करें। साथ ही बच्चों के नैतिक एवं सामाजिक विकास के लिए समुचित मार्गदर्शन अवश्य देना चाहिए। इसके अलावा बाल देखभाल के अंतर्गत प्यार और स्नेह, उचित सीमा और अनुशासन के अलावा शिशु को आपके मार्गदर्शन और प्रोत्साहन की बहुत आवश्यकता है। आपको उसे उसकी उभरती हुई क्षमताओं को विकसित करने और अभ्यास करने का अवसर प्रदान करने की भी आवश्यकता है। इस उम्र के शिशु स्वाभाविक रूप से उत्सुक होते हैं और अन्वेषण करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ खोज करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ निकालना चाहते हैं। अन्वेषण करने के लिए अपने शिशु को अवसरों और व्यवस्था की विस्तृत श्रृंखला प्रदान करने का प्रयास करें। उदाहरण के लिए पार्क ले जाएं, चिड़ियाघर ले जाएं, कोई संग्रहालय ले जाएं या पुस्तकालय ले जाएं, या उसके प्री स्कूल के बाहर वास्तविक जीवन से उसे परिचित कराएं। आप क्या कर सकते हैं? बच्चों ध्यान दीजिएगा, अपने शिशु से बात करने के लिए हर दिन थोड़ा समय जरूर निकालें। अपने शिशु के साथ वार्तालाप करें, उसे सुने वह क्या कहना चाहता है। उसे मुस्कुराते, सिर हिलाते हुए दिखाएं कि हाँ हम समझ गए। उसे प्रोत्साहित करें और वह जो कहती है उसमें कुछ नई जानकारी अवश्य जोड़ें। उन प्रश्नों का उत्तर दें जो वह पूछती है, और सीखने और भाषा के विकास की सुविधा के लिए आप भी उससे प्रत्युत्तर में प्रश्न अवश्य पूछें।
उसे अपनी भावनाओं और ज़रूरतों का वर्णन करने के लिए शब्दों का उपयोग करने में ज़रूर मदद करें। प्रत्येक दिन अपने शिशु के साथ पढ़ें और कहानी में पात्रों की भावनाओं और कार्यों के बारे में बात करें। उसे बताएं कि आप किस व्यवहार को पसंद करते हैं और किसे नहीं। बच्चों, अक्सर आपने देखा होगा हम बचपन में दादी नानी की कहानियाँ सुनते थे। अभी भी हम कहीं पे भी कोई नुक्कड़ नाटक देखते हैं या कोई कठपुतली का नाटक देखते हैं तो क्या देखते हैं, उसमें उसके भाव कैसे थे। मम्मी ने कोई कहानी सुना दी, कोई डरावनी कहानी सुना दी, या पापा कभी शेर बन के आ गए, तो हम इन सारे पात्रों के द्वारा बच्चे के बीच में बच्चा बनकर उनके साथ सीखते हैं और उन्हें सिखाते हैं। आगे देखते हैं, आकार, रंग और संख्या जैसी अवधारणाओं को पेश करने के लिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अनुभवों का उपयोग करें। जैसे हमने बच्चे को कोई आकार सिखाना है, कोई रंग सिखाना है या किसी चीज़ की कोई संख्या सिखानी है हमने बच्चे को, तो अपनी दैनिक चीज़ों का यूज़ करें। जैसे जरा गिन के बताओ आपकी बास्केट में कितने खिलौने हैं, जरा देख के बताओ आपकी गुड़िया की कितनी आँखें हैं, जरा मुझे करके दिखाओ आपके पास कितने पैर हैं। तो हम खेल खेल में बच्चों को इन चीज़ों से अवगत कराते हैं। आइए आगे देखें, उसे खुद की देखभाल गतिविधियों में स्वतंत्र होने के लिए प्रोत्साहित करें। उसे अपने छोटे मोटे काम खुद करने दें, तभी वह कुछ सीख पाएगा। खिलौने जो विशेष रूप से ध्यान रखने चाहिए, जिन्हें आप चुन सकते हैं। प्रतिकृति खिलौने, उदाहरण के लिए चाय सेट, गुड़िया, कार, गैराज, जैसा कि मैंने आपको बताया कोई प्रतिकृति खिलौने कि मम्मी का चाय सेट देखा मैंने और मम्मी मेरा भी ला दो आप चाय सेट। तो बच्चे ऐसी प्रतिकृति खिलौनों से और अधिक सीखते हैं। खिलौने जो अधिक रचनात्मक खेल की अनुमति देते हैं, उदाहरण के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स, प्ले, जो कि बच्चे एक के ऊपर एक जोड़कर बहुत अच्छे से सारा दिन नई नई चीज़ें बनाएंगे और लगेंगे मम्मी मेरा टावर देखो जरा मैंने कैसा बनाया, आज मैंने ज़ू बनाया, आज मैंने पार्क बनाया। तो बच्चे इन रचनात्मक खेलों के द्वारा और अधिक अच्छे से सीखते हैं। क्रेयॉन पेंट्स, अन्य कला और शिल्प सामग्री, सरल जिक्सा पहेली, उदाहरण के लिए 6 से 8 बड़े टुकड़े। आप अपने बच्चों को कोई भी कलर की बुक दें कि आपको इसमें रंग भरने हैं। कोई भी उनसे छोटी मोटी कला चित्र बनवाएं, उनके साथ बैठकर उनको बताएं कि आपको यहाँ पर यह करना है। छोटे छोटे अपने वातावरण से गिरी हुई पत्तियाँ उठाएं और कलर लगा दें और देखिए कैसा सुंदर चित्र बनता है और बच्चों को कितना अच्छा लगता है। तो बच्चे इस तरह की रचनात्मकता में जब आपके साथ बैठेंगे तो अवश्य ही प्रसन्न होंगे। आइए देखें इस पाठ में हमने क्या सीखा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रारंभिक बाल अवस्था को सारांश रूप में अब मैं आपको एक बार फिर से बताने जा रही हूँ। सबसे पहले बचपन को अक्सर बाहरी तौर पर बहुत मासूमियत के काल के रूप में देखा जाता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था के बारे में हमने जाना है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चे शैशवावस्था की तुलना में कुछ अधिक विकसित तथा सक्षम हो जाते हैं। उनकी अन्य व्यक्तियों पर निर्भरता कुछ कम हो जाती है। साथ ही हमने यह भी पढ़ा कि यह अवस्था 3 वर्ष से 6 वर्ष तक की होती है। साथ ही हमने यह भी देखा कि प्रारंभिक बाल्यावस्था की विशेषताओं में यह आत्मनिर्भरता के विकास की अवस्था है और सामूहिक प्रवृत्ति की परिपक्वता की अवस्था है। इसके साथ ही हमने यह भी पढ़ा कि इस अवस्था में बालक को परिवार के बाहर, स्कूल, पड़ोस तथा दोस्तों से नित नए अनुभव प्राप्त होते हैं, जिनसे न केवल उसके ज्ञान में वृद्धि होती है वरन वह जीवन की वास्तविकता से भी परिचित होने लगता है। बाल व्यवस्था की प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी है हमने यह भी पढ़ा, जैसे अनावश्यक गुस्सा करना, दांत काटना, बिस्तर गीला करना या झूठ बोलना।
उसके बाद प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उससे हम क्या समझें। हमने यह भी देखा देखभाल से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, भावात्मक, जिज्ञासात्मक, रचनात्मक, सौंदर्य बोध एवं भाषा से है। प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल से तात्पर्य है कि बच्चों के समग्र विकास हेतु अनुकूल परिस्थितियां सृजित की जाएं। हम ऐसी व्यवस्था करें जिससे कि इस आयु वर्ग के बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। इस उम्र में बच्चों को ऐसा वातावरण प्रदान किया जाए ताकि बच्चे स्वयं को स्कूली शिक्षा के लिए शारीरिक व मानसिक रूप से तैयार कर सकें। बच्चों, सबसे अंतिम वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। मैंने यहाँ बात की है स्कूली शिक्षा की। पूर्व बाल्यावस्था हमारी प्ले क्लास एज भी कहलाती है। अतः बच्चों का उचित लालन पालन पोषण उन्हें बहुत अच्छी स्कूली शिक्षा के लिए तैयार करने में बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए इस अवस्था में देखभाल की बहुत आवश्यकता होती है। प्यारे विद्यार्थियों, पूरे पाठ को समझने के बाद थोड़ा सा गृह कार्य मैं आपको देना चाहती हूँ। देखिएगा बच्चों, प्रारंभिक बाल अवस्था की देखभाल 3 से 6 वर्ष पाठ को समझने के उपरांत आप अपने आसपास के वातावरण पर अवश्य ध्यान दें। आपके आसपास जो भी इस अवस्था के बालक बालिकाएं आपको मिलते हैं, चाहे वह परिवार के हों, पड़ोस के हों, रिलेटिव के हों, स्कूल के हों, उनकी गतिविधियों का प्रत्यक्ष अवलोकन करें, उनके विकास के मानकों पर ध्यान दें। इससे आप इस पढ़ाए गए पाठ को बहुत अच्छी तरह से और प्रत्यक्ष रूप से समझ पाएंगे कि हाँ, इस बच्चे में यह वृद्धि, विकास या इस विकास के अंतर्गत यह हमें साफ दिखाई दे रहा है या नहीं। बच्चों, इस पाठ में बस इतना ही। किसी अन्य प्रकरण पर मैं अवश्य फिर उपस्थित होंगी। इस पाठ को अवश्य ध्यान से पढ़ें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।